हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जिया के घर से अपने घर आ जाती है। और घर आने के बाद जिया और रूही के जो पापा होते हैं वो रूही से कहते हैं कि तुम्हें जिया से दूरी बनानी पड़ेगी ना, और तुम उसके घर भी नहीं जाओगे आज के बाद। इस बात से रूही जो होती है वो काफ़ी परेशान होती है और उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों कहा। और इस बात को लेके रूही फिर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और इस बीच जिया के कॉल्स आते हैं मगर वो कॉल भी रिसीव नहीं करती। थोड़ी देर के बाद रूही जब नॉर्मल होती है तो वो देखती है कि टाइम क्या हुआ है। तो टाइम जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है। आफ्टर ऑल 10 बजने में सिर्फ 10-15 मिनट होते हैं। तो रूही फिर खड़ी होती है और अपना फेस वॉश वगैरह करती है, कपड़े चेंज करती है और जल्दी से ना ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जो रूही होती है वो भी यही सोच रही होती है कि आखिर उसके पापा ने क्यों मना किया। वो ऐसी सोच रही होती है, इतने में जिया आ जाती है ऑफिस के अंदर। तो रूही जो होती है वो जिया को इग्नोर करने के लिए उसकी जो साथ की कलीग होती है उससे ना बात कर रही होती है ताकि जिया जो है वो सीधे ही अपने कैबिन में चली जाए। लेकिन जो जिया होती है फिर वो रूही के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है ना, तुम ऊपर आओ। तो रूही कहती है अभी अभी नहीं, वो सर ने मुझे कुछ काम दिया हुआ है ना, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ फिर। तो जिया कहती है कि नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो तुम ऊपर आ जाओ पहले। तो रूही कहती है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ ना। तो जिया कहती है थोड़ी देर नहीं, अभी आ जाओ ऊपर। और ये क्या तरीका लगा रखा है, काम है ना, चलो। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है फिर वो ऊपर चली जाती है। और रूही जो होती है ना वो परेशान हो जाती है कि यार अगर मैं इसके पास गई और इसने मेरा ऐसा मुँह देखा ना, ये तो पक्का मुझसे पूछेगी। और मुझे तो ये भी नहीं पता पापा ने क्यों मना किया अभी तक, मैं इसे क्या बताऊँगी। और इसे बुरा लग गया तो यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, किस तरीके से जिया को हैंडल करूँ। तो इतने में जो रूही की कली होती है वो बोलती है कि तुम जाओ ना, एक्चुअली मैम ने तुम्हें बुलाया, कोई काम ही तो होगा। तो रूही कहती है हाँ काम तो है, एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि काम वैसे भी मुझसे अकेले से तो होगा नहीं, तो तुम भी चलो ना। तो वो बोलती है कि यार तुम्हें बुलाया है बिना उनकी परमिशन के लिए, मैं कैसे जा सकती हूँ। तो रूही कहती है अरे मैं लेके चल रही हूँ ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर वो बोलती है कि यार पक्का। तो रूही कहती है हाँ हाँ पक्का, चलो तुम मेरे साथ ही चलो ना, और ये फाइल दिखा देना ना जिया को। तो वो बोलती है यार ये तो अभी थोड़ी सी पेंडिंग है ना। तो रूही कहती क्या पेंडिंग सी है। ये तो कहती है यार ये लास्ट शीट नहीं इसमें लगवा रखी। तो रूही कहती है हाँ तो लगवा लो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है यार इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में लगवा लूँगी, वैसे भी लेट देनी है ये। तो रूही कहती है यार काम जल्दी हो रहा है तो जल्दी करानी चाहिए ना, क्या तुम भी लेज़ी बंदी हो, जल्दी निकालो शीट वगैरह को। तो ऐसे उससे ना ज़बरदस्ती वो लास्ट शीट वगैरह निकलवाती है ताकि उससे लेट हो जाए और वो उसे साथ लेके जा सके ना। उसके बाद जो रूही होती है और वो जो उसके साथ में लड़की होती है वो जिया के कैबिन में जाते हैं। तो जिया जब गेट खुलता है वो देखती है तो वो खुश हो जाती है ना कि वाह मेरी रूही आ गई। तो वो जिया जो होती है फिर अपनी सीट से खड़ी हो रही होती है और बोलती है अरे वो। लेकिन जब देखती है ना कि रूही के साथ कोई और भी है तो उसे समझ नहीं आता ना कि यार ये क्यों आई है इसके साथ में। तो रूही फिर अंदर आती है और बोलती है कि हाँ जिया तुम्हें कुछ काम था ना। तो जिया कहती है हाँ काम था, वो मैं तुमसे पूछ रही थी, वो मेरी फ़ाइल कहाँ रखी है ना, मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने घर भी देखा और कल यहाँ पे भी देखा था बट नहीं मिली थी। तो रूही कहती है कौन सी वाली फ़ाइल। तो जिया उसको ना फ़ाइल बता देती है। तो जिया रूही से इशारा में पूछती है कि ये यहाँ क्यों आई है। तो रूही कहती है अरे तुम्हें वो फ़ाइल दिखानी थी ना जिया को, वो फ़ाइल दिखा दो। तो वो लड़की होती है फिर वो जिया को फ़ाइल दे देती है, कहती है हाँ मैम ये एक्चुअली फ़ाइल आपने बनवाई थी। जिया जो होती है फिर उससे बात कर रही होती है। उस फाइल के ऊपर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तो रूही चुपके से वहाँ से ना जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिया जो होती है वो रूही को देख लेती है और कहती तुम्हें काम है तुमसे काम है मुझे, तुम यहीं रुको।
तो रूही जो होती है ना, फिर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो वहीं रुक जाती है। सो फाइल पे डिस्कस करने के बाद जिया जो होती है वो उस लड़की को वहाँ से भेज देती है, और रूही जो होती है वो सामने वाली चेयर पे बैठी होती है ना। सो उस लड़की के जाने के बाद जिया कहती है कि हाँ भाई, क्या चक्कर है। तो रूही कहती है क्या चक्कर है। तो जिया कहती है क्या चक्कर है, तुम पागल हो, उसे लेकर के आई। तो रूही कहती है अरे कोई गलत समझ लेता ना, इस वजह से हर बार ही मैं ऐसे आ जाती हूँ ना। तो जिया कहती है अब कोई गलत नहीं समझेगा। तो रूही कहती है हाँ, तुमने कह दिया ना, तुम्हें फाइल वगैरह ढूंढवानी थी, तो कोई क्यों गलत समझेगा। तो जिया कहती है हाँ बस, अब तुम वहाँ कहाँ बैठी हो, यहाँ हो मेरे पास। तो रूही कहती क्यों, मैं यही ठीक हूँ ना। तो जिया कहती ओए क्या है तुम्हारी दिक्कत, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर आओ। तो रूही कहती है अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी ठीक हूँ, मैं वहाँ पर भी ठीक हूँ। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ा शॉकिंग तरीके से रूही की साइड देखती है। तो फिर रूही सोचती है कि यार अगर मैं इस तरीके से बिहेव करूँगी तो जिया को शक हो जाएगा। तो रूही होती है फिर वहाँ से उड़ जाती है और जिया के पास आ जाती है, मतलब उसकी गोद में बैठ जाती है और इसके हट के ऊपर अपना सिर रख के उसे गले लगा करके ना लेटी होती है। तो जिया कहती ये होगी ना मेरी जान वाली बात, कब से तरस रही थी। तुम भी ना, तुम्हें पता है मुझे ऑफिस आने के लिए बाद तुम्हारा हक चाहिए होता है तो चाहिए होता है, बिना उसके मुझसे काम नहीं होता है तो नहीं होता है। तो रूही कहती है ये गंदी आदत है ना तुम्हारी। तो जिया कहती है नहीं, ये अच्छी आदत है, और सब कहते हैं अच्छी आदतें छोड़नी नहीं चाहिए। तो रूही कहती है बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, किसी दिन मैं नहीं रही फिर। तो जिया कहती फालतू हो के तुम बकवास करती रहती हो जब तुम। तो रूही कहती है ये क्या फालतू की हूँ, बकवास कर रही हूँ मतलब। तो जिया कहती है अरे फालतू के लोग फालतू की बकवास करते हैं ना, इसलिए कहा। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है वो तो हंस रही होती है, लेकिन रूही जो होती है वो नहीं हंस रही होती। तो जिया कहती ओए क्या हुआ, मजाक किया था, हंस सकती हो तुम। तो रूही जो होती है ना वो ज़बरदस्ती थोड़ा सा हंस देती है। तो जिया कहती क्या हुआ, क्या चक्कर है, जब से आई हो तब से ऐसी ही हो, नीचे भी ऐसी थी, कोई बात है। तो रूही कहती नहीं कोई बात नहीं है यार। तो जिया कहती है मुझसे झूठ बोलोगी, बताओ क्या हुआ। तो रूही कहती है अरे कोई भी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो जिया कहती है क्योंकि लग रहा है ना। तो रूही कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। तो जिया कहती है अच्छा तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो रूही कहती है नहीं तबीयत भी एकदम ठीक है। तो जिया कहती है इधर दिखाओ मुझे अपना हाथ। तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ देखती है तो कहती है यार तुम्हें तो बुखार सा लग रहा है मुझे। तो रूही कहती है बुखार सा लग रहा है, सुबह तो कुछ नहीं था। तो जिया कहती है देखो तुम्हारा हाथ गर्म हो रहा है। तो रूही कहती है 1 मिनट। तो रूही जो होती है फिर वो टेबल में से थर्मामीटर निकालती है और उसे अपने मुंह में रखती है ना। फिर थोड़ी देर के बाद जी चेक करती है तो कहती है ये देखो नॉर्मल टेम्परेचर है यार, कहाँ तुम्हें बुखार लग रहा है। तो जिया कहती है फिर तुम्हारा हाथ गर्म हो रहा है, मतलब अंदर से बुखार है, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे, चलो चलो। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है बैठो यहाँ पर, कहाँ चलो चलो, कोई बुखार वुखार नहीं है। और मेरा क्या ना मन कर रहा था तो मैं गले लग के, इसलिए मुझे ना थोड़ी देर तुम्हारे गले लगने दो। तो जिया कहती है वाह, इतनी देर से जब मैं कह रही थी तब तो तुम्हारे नाटक हो रहे थे और अब खुद कह रही हो कि मन कर रहा है। तो रूही कहती है कि अब जब मन कर रहा है तो करने दो ना। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है बाबा सो जाओ तुम। तो जिया जिया के ऊपर जी रूही जो होती है ना फिर वो हक करके है ना लेटी हुई होती है, और जो जिया होती है वो रूही को मतलब प्यार से ना सुला सुला रही होती है। तो जिया कहती है क्या हुआ, कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ ना। तो रूही कहती है कोई भी चीज़ नहीं है, क्या तुम भी, मतलब मैं सुकून से तुम्हारे साथ रह नहीं सकती क्या। तो जिया कहती है अरे मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे साथ सुकून से रहो, और मैं तो चाहती हूँ हर वक्त ऐसे रहो, लेकिन क्या ना कि तुम बहुत कम चांसेस पे ऐसा रहती हो ना, मतलब जब तुम्हें मुझ पे प्यार आता है या फिर कोई चीज़ होती है। तो जो रूही होती है फिर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है ना, प्यार करती हूँ ना तुमसे, तो मन करता है बस तुम्हारे साथ ही रहने का। तो जिया कहती बस तो फिर, तो अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और तुम हर वक्त मेरे साथ ही रहना। तो रूही जो होती है ना कहती है घर, घर क्या करेंगे, और वैसे भी यार हम ऑफिस में तो मिलते ही हैं और ऑफिस में भी पूरे टाइम साथ रहते हैं, तो घर पे क्या करना है।
तो जिया कहती है कि क्यों, ऑफिस में तो क्या है ना यार, हम काम भी करते रहते हैं। सिर्फ सुबह दोपहर और शाम, ऐसा लगता है मैं कोई दवाई ले रही हूँ ना, सिर्फ सुबह दोपहर और शाम ही मिलेगा, रात को मज़ा ये लगाता है। तो रूही कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दवाई तो हूँ, तुम्हें इतना सुधार दिया और सुधार दूँगी। तो जिया कहती अरे ओ, तुम मेरी दवाई नहीं हो, तुम मेरी जान हो, मेरी दिल की धड़कन हो, तुम सब कुछ हो मेरे लिए, तुम कोई दवाई ववाई नहीं हो मेरी, ठीक है ना। तो रूही कहती है अब मुझे हक करके सोने दो। तो रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया को ना हक कर लेती है। तो जिया को भी थोड़ा सा लगता है ना कि यार कोई तो बात है, ये मुझसे बता नहीं रही मगर परेशान है उस चीज़ को लेके। लेकिन वो रूही से ज़्यादा फोर्स करके भी नहीं पूछ सकती थी क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान थी। तो थोड़ी देर के बाद रूही जो होती है फिर जिया से कहती है कि सुनो ना, अब मैं नीचे जाऊँ, काम पड़ा है ना। तो जिया कहती है चलो ठीक है, लेकिन मेरी किस। तो रूही कहती है यार क्या किस कर रही हो, चलो जाने दो मुझे। तो रूही खड़ी होती है जाने के लिए, तो जिया उसका ना हाथ पकड़ लेती है। तो रूही कहती है क्या, तो जिया कहती है कैसी। तो रूही कहती है यार अजीब ज़बरदस्ती है, नहीं देनी मुझे। तो जिया फिर खड़ी हो जाती है और रूही के ना कमर में हाथ डाल लेती है और उसे अपनी तरफ करती है और बोलती है कि ज़बरदस्ती है, नहीं दोगी तो ज़बरदस्ती कर लूँगी। तो रूही को ना हंसी आ जाती है। तो जिया कहती है हाय, यही तो वो स्माइल है जिस पर हम इतने फिदा हैं। तो रूही कहती क्या, कुछ भी है ना। तो जिया कहती कब से तरस रही थी इस स्माइल के लिए, अब आई है। तो रूही जो होती है ना फिर वो ब्लश कर रही होती है। तो जिया कहती है दे दो ना, क्यों सता रही हो। तो रूही कहती है नहीं, नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। तो जिया कहती है यार दे दोगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, दे दो ना, प्लीज़ दे दो। तो रूही कहती नहीं, मुझे ऐसा लगना चाहिए ना तुम मुझसे सच में प्लीज़ हो, कुछ इस तरीके से मांगो तो दे दूंगी। तो जिया कहती है अब क्या अपनी टांगे ऊपर रख के हाथ नीचे करूँ। तो रूही कहती है वाह ये तो गुस्से वाला लगा ना, मतलब अब मैं तुम्हें 75% नहीं दूंगी और 20% दूंगी। तो जिया कहती है अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रही थी ना, प्लीज़ दे दो ना। तो रूही कहती है हाय 50%। तो जिया कहती है यार क्या कर रहे हो यार, तुम्हें पता है ना तुम्हारी किस के बिना तो मेरी बैटरी भी चार्ज नहीं होती। तो रूही फिर हंसती है और बोलती है कि ओले ओले अब 25% ना। तो जिया कहती है और हम्म, मेरी जान, मेरी होने वाली ज़िंदगी और हो चुकी ज़िंदगी मेरी नज़रों में, बाकी सब की नज़रों में होने वाली मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना मेरी चलती ही नहीं है। ऐसा लगता है दिन अधूरा है, शाम खाली है, मैंने कुछ खाया नहीं है, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, हाथ में जान नहीं है और पैरों में ताकत नहीं है। तो रूही कहती ये क्या था। तो जिया कहती मुझे लगा तुम इसमें प्लीज़ समझ लोगी तो मैंने ये बोल दिया। तो रूही कहती है नहीं 25% पियो। तो जिया जो होती है ना कहती है पहाड़ में जाए तुम्हारा 25%, एस्थेटिक कराओ तुम तुम्हारी 25% की। और ऐसा बोल करके ना जिया जो होती है वो रूही के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे ना ज़बरदस्ती किस कर देती है। तो रूही कहती ये क्या है। तो जिया कहती क्या है। तो रूही कहती मतलब अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती दूसरे को किस कर लो ना। तो जिया कहती ज़बरदस्ती किसी तो की है लेकिन अपनी वाली कोई तो की है, किसी पराई को सड़क चलती को तो नहीं कर दी ना, मेरी वाली जान है, एक बार नहीं 10 बार किस की है, मैं क्यों शर्माऊँ। और ये नाटक करेगी ना तो मुझे भी ज़बरदस्ती करनी आती है। तो रूही जो होती है ना फिर बोलती है कि अच्छा अगर कभी नहीं मानूंगी तो ज़बरदस्ती करोगी तुम मेरे साथ। तो जिया कहती है करनी पड़ती है, क्या करूँ। तो रूही कहती है वाह, मतलब हर चीज़ में ज़बरदस्ती करोगी। तो जिया कहती है कि नहीं हर चीज़ में तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी एक किस के बाद ही तुम पिघल जाओगी। तो रूही कहती वाह बहुत सही मालूम है ना। तो जिया कहती यार ये ज़बरदस्ती वाले में बिल्कुल मज़ा नहीं आया ना, तुम मुझे मेरी वाली दे दो। तो रूही कहती है अच्छा इधर आओ। सो उसके बाद रूही जो होती है ना फिर जिया को ना किस कर रही होती है और उसे ना हक कर मतलब हक करके कर रही होती है ना। तो जिया को तो ना बड़ा सुकून मिल रहा होता है ना। तो
तो जिया जो होती है फिर चेयर पे बैठ जाती है और रूही जो होती है वो उसके ऊपर आ जाती है ना। और जो रूही होती है वो बड़े प्यार से जिया को किस कर रही होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपसेट होती है और जिया से पहले से इतना प्यार करती है। और उसके बाद जब उसे लगता है कि जिया उससे दूर चली जाएगी, इस वजह से वो उसे ना और आहिस्ता और बड़े प्यार से ना किस कर रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जी रूही जो होती है ना वो मतलब ऊपर होती है। तो जिया कहती है यार तुम हर बार इस तरीके से किस करती ना कि मुझे तुम्हारा नशा हो जाता है और मन ही नहीं करता यार कंटिन्यू एक एक किसी और। तो जी रूही कहती है नहीं, वैसी ऑलरेडी इतनी लंबी किस हो गई, जाने दो मुझे। तो जिया कहती नहीं ना प्लीज़ ना। और क्या करना है तुमने नीचे जाके, वैसे भी तुम्हें जो काम है तुम यही कर लो, मेरी आंखों से दूर बिल्कुल नहीं जाओगी तुम। तो रूही कहती है यार ये गलत बात है ना, ऐसे तो तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी यार, तुम्हें मेरे बिना नींद भी नहीं आती और उसके बाद अब ये। तो जिया कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी आदतें बिगड़ रही हैं तो बिगड़ लेने दो, मगर तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें जो काम है वो यही होगा अब। तो रूही कहती है प्लीज़ जाने दो। तो जिया कहती नहीं। तो रूही कहती है यार यार क्यों नहीं समझ रहे हो तुम, जाने दो ना। तो जिया कहती जाना ज़रूरी है। तो रूही कहती है हाँ जाना बहुत ज़रूरी है ना। तो जिया कहती अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा जाना इतना ज़रूरी है तो तुम जाओ, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि तुम परेशान क्यों हो। तो रूही कहती यार मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन अब तुम फिर ऐसे करोगी ना तो मैं और हो जाऊँगी। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये चीज़ तुम भी याद रखना कि मुझे दोबारा ये पता लगा ना कि कोई प्रॉब्लम तुम फेस कर रही हो और तुमने मुझे नहीं बताई, तो इस बार है ना मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और तुमसे हमेशा के लिए बात बंद कर दूँगी ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना लिप्स पे अपनी फिंगर रख देती है और कहती है कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम दोनों साथ हैं, साथ रहेंगे, और ये दोबारा ख्याल मत लाना कि तुम मुझसे बात करना या फिर बंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना, और तुम ऐसी बात करती हो तो मेरे को गुस्सा आने लग जाता है। तो जिया कहती है कि मैं कौन सा करना चाहती हूँ, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें जितनी आदत नहीं है उससे ज़्यादा आदत है मुझे तुम्हारी। तो रूही कहती है हाँ वो तो मुझे पता है। तो जिया कहती है बस फिर ऐसी कोई चीज़ मत करना ना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए प्लीज़। तो रूही कहती है हाँ अगर कोई बात होगी तो मैं तुमसे ज़रूर शेयर करूँगी ना, इस बार खुद 30 मार का नहीं बनूँगी। तो जिया कहती है ये हुई ना बात, खुद 30 मार का नहीं बनूँगी, गुड। चलो फिर अब तुम्हें जाना है तो जल्दी से जाओ, अगर तुमने और लेट किया ना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। तो रूही कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ ना। सो ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है वो जा रही होती है। तो जैसे ही वो गेट पे पहुँच जाती है फिर वो जिया की साइड देखती है ना, और जो जिया होती है वो पहले से ही रूही की साइड देख रही होती है। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना एक स्माइल करती है। तो जिया कहती है बस अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो रूही कहती है क्यों। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, जाते जाते कोई इतनी पागल करने वाली स्माइल करता है क्या, मुझे नहीं पता वापस आओ। तो रूही कहती है बस चुप रहो तुम पागल करने वाली, तुम्हें तो मेरी हर स्माइल पागल कर देती है। तो जिया कहती है अरे मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हूँ कि तुम्हारी स्माइल मुझे इतना पागल कर ही देती है। तो रूही कहती है कि यार बस करो तुम, जाना है मुझे जाने दो। तो जिया कहती है अच्छा जाओ, ये लो फ्लैंक किस, तुम भी क्या याद रखोगे ना किस दिलदार से पंगा पड़ा था। तो रूही कहती है फ्लैंक किस हवा में उड़ गई तुम्हारी। तो जिया कहती है कि चलो चलो मैं वहीं आके तुम्हें लिस्ट पे देती हूँ ना। तो रूही कहती है नहीं मिल गई मुझे मिल गई। सो उसके बाद रूही जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है, और जिया जो होती है ना वो 2 मिनट तक यही सोच रही होती है कि ये परेशान क्यों थी। तो फिर वो उसे ऐसा लगता है ना कि शायद आराध्या की बात से थोड़ी सी अपसेट है और कुछ नहीं। खैर मुझे भी अब मेरा काम कर लेना चाहिए। सो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना फिर अपना काम करने में लग जाती है, और रूही जो होती है वो नीचे आके ना मतलब खुश तो होती है क्योंकि उसने जिया के साथ इतने प्यारे प्यारे से मोमेंट्स के बाद मतलब जो भी हो इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स दिए थे, लेकिन फिर उसे अपने पापा की बात याद आती है तो वो ना परेशान हो जाती है और उसकी आँखों में रोना आ जाता है ना, तो वो वॉशरूम चली जाती है और वहाँ पर है ना रोने लग जाती है। सो वॉशरूम से रोने के बाद
दोबारा से अपनी डेस्क पे बैठ जाती है और काम करने लग जाती है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो ज़रा भी खाली बैठेगी तो उसे फिर से वही बातें याद आएंगी। सो इसलिए वो अपना काम करने में लग जाती है। सो गाइस, अभी हम लोग भी मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्या रूही जो है वो जिया को सच बताएगी, क्योंकि जिया ने उसे पहले कह दिया ना कि इस बार अगर कुछ हुआ तो मैं तुमसे बात करना ही छोड़ दूँगी। सो ये तो हमें देखना पड़ेगा जी नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस, वैसे आप सबके लिए एक छोटी सी न्यूज़ है ना, कि आप में से ही किसी ने मुझे एक स्टोरी बताई थी, तो कल उनसे काफ़ी देर तक बात हुई और उनकी स्टोरी सुनी, तो ऐसा लगा ना कि उस स्टोरी को आप लोगों को बता देना चाहिए। सो गाइस, क्या आप लोग जानना चाहते हैं जी एक और न्यू स्टोरी? अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उस स्टोरी को बना देती हूँ। और ये वाली स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी हो गई तो मैं भी खुद कंफ्यूज हो गई ना। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं या फिर नहीं है उस नेक्स्ट स्टोरी के लिए, और कमेंट कर देना यार, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ उस वक्त। थोड़े से मेरी भी सर्कुलेशन ख़राब होने लगता है। ओके, टाटा एंड बाय बाय। और हाँ, वो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, है ना, जो भी मन करे, ठीक है। ओके।